हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस की घटना से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है, जिसमें घटना स्थल पर एक चप्पल और घास काटने वाले 4 हंसिया पड़े हुए मिले हैं। 14 सितंबर का वीडियो। हाथरस केस में आरोपी संदीप ने जेल से एसपी को लिखी चिट्ठी। कहा, मृतिका मेरी दोस्त थी। वारदात के दिन हुई थी मुलाकात। मां और भाई की पिटाई से हुई लड़की की मौत। हाथरस कांड में एसआईटी की जांच तेज। गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। हाथरस मामले में प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी पूरे मामले में मृतक बेटी को दोषी करार देने की साजिश रच रही है। हाथरस मामले में प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी पूरे मामले में मृतक बेटी को दोषी करार देने की साजिश रच रही है। राजस्थान में रेप की घटनाओं पर चुप्पी साधने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट हाथरस पर बोले। जोधपुर में कहा, हाथरस में मीडिया को रोकना गलत। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल सोनिया पर हमला। बोले, हाथरस मामले में हो हल्ला, लेकिन राजस्थान की बेटियों का दर्द नहीं दिखता। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी के मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ महापंचायत की। योगी सरकार को जमकर भला बुरा कहा। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की कोठी में 14 साल की घरेलू सहायिका की संदिग्ध मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने कोठी के शीशे तोड़े। मृतक के परिजन कर रहे हैं रेप और मर्डर केस दर्ज करने की मांग। कोठी के मालिक पर अब तक कोई एक्शन नहीं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में गैंगरेप पीड़िता ने की खुदकुशी। घटना के कुछ दिन बाद पीड़िता के पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। अब पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। दफनाई गई पीड़िता का शव जमीन से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी की। लखनऊ के पास निगोहा में 8 साल की मासूम से रेप का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा गया। यूपी के बागपत में नेत्रहीन दिव्यांग से रेप के आरोपी 3 दिन बाद भी पकड़ से बाहर। पुलिस की 3 टीमें कर रही हैं इलाके में छापेमारी। यूपी के एटा में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। रिपब्लिक भारत चैनल टीआरपी के लिए पैसे देकर करता था घोटाला। चैनल के अकाउंट सीज हो सकते हैं। अर्णव गोस्वामी से पूछताछ भी हो सकती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा, रिपब्लिक भारत चैनल ने टीआरपी के लिए पैसे देकर टीआरपी मीटर चैनल लगवाए। रिपब्लिक के अलावा 2 और मराठी चैनल भी बेनकाब। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा, मुंबई में रिपब्लिक टीवी चैनल के लोग बार के पूर्व कर्मचारियों के साथ मिलकर टीआरपी घोटाला कर रहे थे। धोखाधड़ी का केस दर्ज। मुंबई पुलिस के आरोपों पर टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क ने कहा, पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। बोली, नियमों का पालन करते हैं। रिपब्लिक टीवी ने भी आरोपों से इनकार किया। जेल से रिहा होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को मुंबई के सांता क्रूज पुलिस थाने में हाजिरी लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को हर 10 दिन में थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। बीमारी से जूझ रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में निधन। कल पटना में होगा अंतिम संस्कार। पासवान के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जताया शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रामविलास पासवान के तौर पर निजी दोस्त खो दिया। रामविलास पासवान के निधन पर सोनिया गांधी और लालू ने जताया शोक। लालू ने ट्वीट कर कहा, 45 साल के जीवन में एक साथ लड़ी कई सामाजिक लड़ाइयों की यादें आंखों में तैर रही हैं। रामविलास पासवान के निधन पर उनकी कर्मभूमि बिहार के हाजीपुर में शोक की लहर। गमगीन हुए लोग। बिहार चुनाव के लिए एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने 24 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर कहा था, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हार होगी। बिहार चुनाव में जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सफाई। कहा, राजनीति में बहुत मजबूरियां होती हैं, मैं हताश नहीं हूं।
शक्ति सिंह मर्डर केस में पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद नीतीश पर बरसे तेजस्वी यादव। कहा जेडीयू ने साजिश के तहत आरोप लगाए, नीतीश कुमार माफी मांगे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी ने बनाया ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा को बनाया सीएम पद का उम्मीदवार। पूर्व आरजेडी नेता रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश जेडीयू में शामिल। सत्य प्रकाश ने आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी ने दिखाया दम। ममता सरकार के सचिवालय नबाना में जबरदस्त प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ उबले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, रंगीन पानी की बौछारें। रिजर्व बैंक आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। जानकार बता रहे हैं कर्ज पर आपका ब्याज कम होने की उम्मीद है। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। अमृतसर से आई तस्वीरें, किसान बोले मजबूर हैं, क्या करें। भारी बारिश से सब्जियों के दाम आसमान पर। भोपाल और रायसेन में अमूमन हर सब्जी की कीमत करीब 100 रुपए किलो। यूपी के मुरादाबाद में लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। दिन में सब्जी बेचने का काम करते थे और रात में अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए राहगीरों से लूटपाट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस के एथलेटिक ग्राउंड में गोली चली। गोली लगने से सोनू नाम के युवक की मौत। पुलिस ने 2 पूर्व छात्रों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सीकर में बैंक कर्मचारियों और स्थानीयों की सूझबूझ से बैंक डकैती नाकाम। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। कोरोना में अपनों ने भी छोड़ा मौत के बाद परिजनों का साथ। अंतिम संस्कार तो क्या, कोई अपने घर वालों की अस्थियां लेने भी नहीं आता। गुजरात के भरूच में अब तक 200 लोगों का घर वालों के बिना डॉक्टरों और सामाजिक संस्थाओं ने किया अंतिम संस्कार। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 68 लाख के पार। कल देश में 78,000 से ज्यादा मामले सामने आए। करीब 1,000 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 3 लाख के पार पहुंचे। 24 घंटे में 2700 से ज्यादा नए केस सामने आए। खुदकुशी करने वाले पूर्व डीजीपी और 1973 बैच के आईपीएस अश्विनी कुमार का शिमला के पास अंतिम संस्कार। अश्विनी कुमार नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी और सीबीआई के चीफ भी रह चुके हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुधवार को ज्यूरिक एयरपोर्ट ग्रुप के साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का कंसंट्रेशन एग्रीमेंट हुआ साइन।